गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो ट्रेंडिंग क्वेश्चन शुरू करें शुरू। ठीक है, आ जाओ। चलो शुरू करें। ये रहा, ध्यान से सुनिएगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ। मैं पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ एपी। एपी के एन पदों का जोड़ दिया गया आपको। एपी मतलब समांतर श्रेणी। कोई समांतर श्रेणी है, ये नहीं बताया कौन सी है, लेकिन उस समांतर श्रेणी का जोड़, एन पदों का जोड़ बताया गया कि इतना होता है। बताओ उसका 10वां पद कितना होगा? उसका 10वां पद कितना होगा? उसका 10वां पद कितना होगा? एस एन बराबर एन इन ब्रेकेट 2n-9 है। इसका 10th टर्म 10वां पद क्या होगा? 10वां पद क्या होगा? एस एन समझ रहे हैं? एस एन का मतलब जोड़। पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद प्लस चौथा पद प्लस पांचवा पद प्लस छठा पद, जो जोड़ होता है उसको एस एन कहते हैं। ठीक है, अगर आप n का मान 1 रखेंगे तो एक पद का जोड़ आ जाएगा, 2 रखेंगे तो पहले 2 पदों का जोड़ आ जाएगा, 3 रखेंगे तो पहले 3 पदों का जोड़ आ जाएगा। समझ रहे हैं बात? अगर आप S1 रखेंगे तो पहला पद मान लीजिए T1 है, दूसरा पद T2 है, तीसरा पद T3 है, चौथा पद T4 है, T5, T6। अगर आप इसमें n का मान 1 रखेंगे तो आपको एक पद का जोड़ मिल जाएगा, एक पद यानी T1 ही मिल जाएगा। ठीक है, जब आप n का मान 2 रखेंगे तो आपको 2 पदों का जोड़ मिल जाएगा। अगर n का मान 2 रखते हैं तो 2 पदों का जोड़, T1 प्लस T2 पदों का जोड़, T1 प्लस 2 प्राप्त हो जाएगा। सही है? सही है बात? हाँ। और समांतर श्रेणी में होता क्या है? आपका पहला पद T1 जो होता है वो तो होता है A, दूसरा पद आपका होता है A प्लस डी। समांतर श्रेणी है ना, तो पहला पद A होता है, दूसरा A प्लस डी होता है, तीसरा A प्लस 2D होता है, A प्लस 3D एंड डैश डैश डैश। और अगर आपको 10वां निकालना है तो A10 बराबर हो जाएगा A प्लस 9D। सही है? ये समांतर श्रेणी में होता है, एपी में होता है। जब कोई समांतर श्रेणी होती है तो ये होता है T1 बराबर A, T2 बराबर A प्लस डी, T3 बराबर A प्लस 2D एंड डैश डैश A प्लस एन डी। ठीक है, अब n का मान 1 रख दो तो S1 आ जाएगा। n का मान 1 रखने पर S1 आ जाएगा। S1 बराबर आ गया आपका 1, 2 माइनस 9 माइनस का 7। S1 किसके बराबर है? S1 T1 के बराबर है। S1 बराबर है T1, तो ये तो T1 हो गया। और T1 ही तो A कहलाता है। A यानी प्रथम पद, प्रथम पद T1 भी होता है, S1 भी होता है। तो A का मान आपको मिल गया, A बराबर है -7। तो ये बात सीखने वाली है कि एक पद का जोड़ वो एक पद ही होता है, उस पद को जोड़ोगे वही A है, वही T1 है, वही S1 है। ठीक है, फिर आते हैं आगे n का मान 2 रखने पर, जिससे हमें S2 मिलेगा। S2 बराबर S1 प्लस T1 प्लस T2 प्लस T2। T1 का मान A, T2 का मान A प्लस D है ना। और S2 आप n का मान यहां 2 रख दो, तो 2 गुणा 2 माइनस 9।
ये आ गया 4 माइनस 9 5 5 दूनी 10, ए और ए 2 आ गया, 2a प्लस डी हो गया, जिसमें से ए का मान आपको पता है वो रख दो यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका डी का मान आ गया। अब आपका ए का मान आ गया और आपका डी का मान आ गया। आपको कौन सा निकालना है? 10वां पद। यहाँ पे मान रख दो। ए का मान है आपका -7, डी का मान 4, 9 चौक 36, 36 में से 7 गए 29, आंसर आ गया 29। अब थोड़े से और पे विचार करते हैं, और मेथड पे भी विचार करते हैं, क्योंकि ये सवाल काफी बार आता है, ये सवाल काफी बार आता है। शाबाश तारक, बहुत बढ़िया। ये सवाल कई बार आता है, और ट्रिक्स भी बनाई जा सकती है और बनाई हुई है। ये तो मैं मेन तरीके से करा रहा हूँ, बाकी वरना तो ट्रिक है तो इन सवाल, क्योंकि जो सवाल बार बार आते हैं ना उनकी ट्रिक बन ही जाती है। जो सवाल बार बार आते हैं उनकी ट्रिक बन जाती है। तो एक तो है ये मेन तरीका, आप इसके साथ जाए पूरा लंबा। जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो पहले पूरे तरीके से समझ ले, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो पूरे तरीके से समझ लें। समझ लिया? अब आप चाहो तो डायरेक्ट ए और डी पहले निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मेथड नंबर 2, सीधा झटके में आपका मेथड नंबर 2, ये देखो सीधा खचक ये निकल जाएगा। S1 आपका ए के बराबर होगा, S1 ए के बराबर होगा। डी का मान आ जाएगा, आप यहां देखो तो डी का मान T1 की जगह S1 लिख सकते हैं, है ना। और T2 की जगह A प्लस डी आएगा, ये भी S1 हो गया। ए कौन है? ए S1 ही तो है, ए S1 ही तो है। S1 प्लस S1 कितना हो गया? 2S1। तो S2 माइनस 2S1 बराबर डी होता है। तो डी का मान आ जाएगा S2 माइनस 2S1। S2 में से 2S1 घटा दो, डी का मान आ जाएगा। ये लो, एक आराम से आप जल्दी से ए और डी निकाल सकते हैं। एन का मान 1 रखो, 1 आ जाएगा। एन का मान 2 रखो, S1 को दुगना करके घटा दो, डी का मान आ जाएगा। दो तरीका ये हो गया, ठीक है, डन। अब आते हैं, दो बात हो गई, दो के बाद तीसरे तरीके पे चलते हैं। तरीका नंबर 3 पे आ जाओ। तरीका नंबर 3 और ही शानदार है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बड़ा ही प्यारा तरीका है, जल्दी से उत्तर पे पहुंच जाओगे। आपको क्वेश्चन ने पूछा 10वां पद निकालो, ठीक है निकालते हैं भाई। ये देखो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6 एंड 7 एंड 8 9 और 10। अगर मैं Sn का मान 10 रखूं तो मुझे S10 मिल जाएगा, मिलेगा? बोले बिल्कुल मिलेगा। अगर मैं n का मान 10 रखूं तो मुझे S10 मिल जाएगा, बोले हाँ। 1 से लेकर 10 तक का जोड़ आ जाएगा, आ जाएगा। अगर मैं n का मान 9 रखूं तो, बोले अगर आप 9 रखोगे तो आपको 1 से लेकर 9 तक मिल जाएगा, बोला ठीक। तो फिर S10 और S9 में क्या अंतर होगा? प्लस 10 T10 होगा, T10 ही बचेगा। 1 से लेकर 10 तक का जोड़ S10 है, 1 से लेकर 9 तक का जोड़ S9 है। तो S10 में से S9 घटा दो तो क्या जाएगा? पूरा T10 आ जाएगा। बात करता हूं, S10 माइनस S9, ये लो। आपका जो फॉर्मूला था उसमें n का मान 10 रखो, n का मान 9 रखो, दोनों को घटा दो, सीधा T10 आ जाएगा, सीधा डायरेक्ट। और अगर आप लोगों को डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद है तो बहुत ही बढ़िया बात है। सीधा फॉर्मूला भी होता है, nवां पद बराबर होता है n पदों का जोड़ माइनस n माइनस 1 पदों का जोड़। ये फॉर्मूला भी होता है। nवां पद जो होता है, nवां पद वो Sn और Sn माइनस 1, क्योंकि Sn तक T1 से T10 तक आ जाएगा, Tn तक आ जाएगा।
n-1 में एक पहले तक आ जाएगा, दोनों घटाओगे तो tn आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है, इससे भी निकाल सकते हो। तो तीनों में से कोई भी तरीके से जा सकते हो। नए हो, पहली बार पढ़ रहे हो तो आराम से मेन तरीके से जाओ, धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे आराम से ठंडी करके खाओ, ठीक रहेगा। फिर ये ठीक आ जाए, ये गले उतर जाए, फिर इस पे आओ, फिर गले उतर जाए, फिर उस पे आओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दिमाग लगाना। सवाल क्या पूछ रहा है पहले सुन लो। जिन लोग इंग्लिश मीडियम से है वो ठीक है, जिनको समझ में आ रहा है तो और भी ठीक है, जिनको नहीं आ रहा। देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि वो x के मान बताइए, वो x के मान बताइए, बताएंगे कौन से x के मान, जिनके लिए इस द्विघात समीकरण का मान नेगेटिव आता हो। x के वो मान बताओ जिनको रखने से, x के वह मान बताइए जिनको रखने से इस द्विघात समीकरण का उत्तर माइनस में आए, माइनस में आए। कौन से x के मान है जो अगर मैं रखूं तो उत्तर माइनस में आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे x बराबर -1, अगर मैं x बराबर 0, x का मान 0 रखूंगा तो माइनस आएगा नहीं आएगा। x का मान 0 रखने पर 0 0 -8 आ गया। तो वो सारे x के मान बताइए, सारे जिनको रखने पर इसका मान माइनस का आएगा। इस द्विघात समीकरण का मान जिन x के मानों पर माइनस आने वाला है वो बताइए। और इसका तरीका है, नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लेना, पढ़ा हुआ है तो आपको मिनटों में हो ही जाएगा। अगर पढ़ा हुआ है तो आपसे हो ही जाएगा, वैसे पढ़ा हुआ तो है, पढ़ा हुआ तो है आप लोगों ने। कि द्विघात समीकरण, कोई भी द्विघात समीकरण माइनस कब होती है, प्लस कब होती है, जीरो कब होती है, कब तो जीरो, कोई भी द्विघात समीकरण कब जीरो होती है, कब माइनस होती है, कब प्लस होती है। एक द्विघात समीकरण कब माइनस के मान देती है, कब प्लस के मान देती है, कब जीरो देती है। अभी बता दूंगा, इसके बाद में फिर कभी नहीं भूलोगे। एक बार भैया पढ़ना पड़ता है, एक बार तो पढ़ना ही पड़ता है यार, ऐसे पहली बार में पता चल जाए सब, कभी तो पढ़ोगे ही। कभी तो पानी सुना होगा कहीं से तब पानी बोला होगा, है ना, कभी हवा सुनी होगी तो कि हवा हवा होती है फिर हवा बोला होगा। तो कुछ ना कुछ पहले सुना है, सुना है, समझा है, तभी आज बोल पा रहा हूं, कर पा रहा हूं, वरना कोई चीज ऐसी नहीं जो खुद से हो गई हो। हाँ याद, कोई भी द्विघात समीकरण, अब आ जाओ बात पे, कोई भी द्विघात समीकरण अपने मूलों पे जीरो होती है, जो उसके मूल होते हैं उन पे जीरो होती है, मूलों के बीच में माइनस की होती है, और मूलों के दोनों तरफ प्लस होती है। पहले मूल से आगे, दूसरे मूल के पीछे प्लस होती है, मूलों के बीच में माइनस होती है, मूलों पे जीरो होती है। किसी भी द्विघात समीकरण का जब मान निकालोगे, जैसे भी द्विघात समीकरण है, कोई भी एक द्विघात समीकरण ले लो, ax² प्लस bx प्लस c, अगर ये कोई द्विघात समीकरण है और जो x² का गुणांक है वो प्लस का है, x² का गुणांक प्लस का है, तो और इसके दो मूल है अल्फा और बीटा, अल्फा बराबर 2 मान लो, बीटा बराबर 5 मान लो, या कुछ और मान लो। इसके दो मूल है अल्फा और बीटा, जिसमें से अल्फा मान लो छोटा है और बीटा बड़ा है। तो ये होगी हमारी संख्या रेखा, संख्या रेखा मतलब रियल लाइन। ये रियल लाइन होगी जो माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में है। ठीक है, अब अल्फा कहीं तो होगा इस लाइन पे, 5 है, 7 है, 11 है, कहीं तो होगा। बोला हाँ होगा, मान लो यहाँ अल्फा है। इस लाइन पे कहीं ना कहीं बीटा भी आएगा, बोला हाँ आएगा, मान लो यहाँ आया। तो हर द्विघात समीकरण, अब द्विघात समीकरण का सुन लो, हर द्विघात समीकरण अपने मूलों पर जीरो होती है। अगर मैं इसमें अल्फा और बीटा रख दूं, अगर इस समीकरण में मैं अल्फा और बीटा रख दूं तो जीरो आ जाएगा, आता ही है, मूल का मतलब वही होता है जो जीरो देता है। तो अल्फा और बीटा रखने पर जीरो आ जाएगा। अल्फा और बीटा के बीच का कोई भी एक्स का मान अगर आप रखते हैं तो उत्तर माइनस के ही आएंगे, आएंगे कितने वो अलग बात है, आएगा माइनस का। और बीटा के बाद में कुछ भी रख के देख लो प्लस ही उत्तर आएगा, अल्फा से पहले कुछ भी रख के देख लो प्लस ही उत्तर आएगा। अब देख लो आपको माइनस चाहिए कि प्लस चाहिए कि जीरो चाहिए। जीरो चाहिए तो अल्फा और बीटा, मतलब माइनस चाहिए तो अल्फा और बीटा के बीच वाले, मतलब प्लस चाहिए तो अल्फा से पीछे वाले, बीटा के आगे वाले लो।
तो हमारी द्विघात समीकरण को बुलाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, गुणनखंड करो, गुणनखंड हो गया 4 और 2, x का मान कितना आया, एक आया माइनस का 4 और एक आया प्लस का 2, x बराबर माइनस का 4 और x बराबर प्लस का 2। संख्या रेखा पर बनाओ, ये रही आपकी संख्या रेखा, माइनस अनंत से प्लस अनंत। जब आप माइनस अनंत से प्लस अनंत जाओगे तो इनमें से पहले कौन आएगा, पहले कौन आएगा, बोला पहले माइनस का 4 आएगा। अगर आप माइनस के अनंत से शुरू करें और इधर जाएं तो पहले कौन आएगा, बोले पहले माइनस का 4 आएगा, फिर प्लस का 2 आएगा, यही आता है। ये हो गया, यहां हो गया 0, यहां हो गया 0, यहां हो गया माइनस, यहां हो गया प्लस, ये हो गया प्लस। अब हमें क्या पूछा है, माइनस का, तो माइनस का ये रहा, -4 और 2 के बीच में माइनस आएगा। x का मान -4 से लेकर 2 के बीच में लोगे तो आपके द्विघात समीकरण का उत्तर मान माइनस में आएगा। हाँ, तो पहली बार सुन ही रहे हैं, पहली बार, सभी पहली बार ही सुन रहे हैं, है ना, ज्यादातर बच्चे पहली बार ही सुन रहे हैं कि ऐसा भी होता है। अच्छा, ऐसा होता है, हर चीज सीखते हैं यार, 2 + 2 4 होते हैं, पहली बार कहीं तो सुना ही है, तभी तो 2 + 2 4 होते हैं, वरना यूं ही थोड़ी 2 + 2 4 हो गए। तो सारी बातें सुनी हुई है, कभी सुनी हुई है, हाँ किसी ने पहले सुन ली, आज आपने सुन ली, बस। अब आपको भी पता है, उनको भी पता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश की मत, मैं समझा रहा हूं ना भाई, मैं समझा रहा हूं, मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा। आप मुझे कहोगे सर एकदम ABCD पढ़ के बताओ, मैं ABCD पढ़ के, मैं ऐसे बोल दूंगा आपको। अब ये क्वेश्चन क्या होता है, टाइपिंग रहते हैं, इंग्लिश में होते हैं तो इंग्लिश में उठा लेते हैं, हिंदी में होते हैं तो हिंदी में उठा लेते हैं। अब मैं हिंदी वाले कराऊंगा तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे सर इंग्लिश मीडियम में लेके आओ क्वेश्चन, हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे सर हिंदी में लेके आओ। तो लड़ाई तो दोनों तरफ, और हिंदी इंग्लिश दोनों में ले आऊं तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, पढ़ाने के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। तो शिकायत तो हर टाइम रहनी है। बाकी आप बोलो, मैं एक एक करके बोल दूंगा, है ना। F फॉर फिश, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड, फॉर W वॉच, H फॉर हैट, A फॉर एप्पल, T फॉर टॉय, वाट मतलब क्या, तो ऐसे कहोगे मैं बोल दूंगा। अब ये दोनों चीजें इतना आपको आता है, इतना आपको आता है, इतना बुरा नहीं है कि मेरे समझाने के बाद भी आपको समझ में ना आता हो, ठीक है ना। तो हर चीज की शिकायत मत करा करो यार। आप बोलो, आप बोलो सर 2 बार समझाओ हिंदी में, मैं 2 बार समझा दूंगा। अभी क्वेश्चन आगे हिंदी में भी आएंगे, फिर इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे सर क्वेश्चन इंग्लिश में लाओ, तो मैं समझा दूंगा, आओ मेरे साथ आओ। जो भी हिंदी मीडियम है, शुद्ध हिंदी मीडियम बच्चे मेरे साथ आओ, एकदम शुद्ध वाले, जो अपना नाम भी हिंदी में लिखते हैं, वो वाले सारे मेरे पास आओ, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। देखो, जो एकदम शुद्ध हिंदी मीडियम वाले हैं वो मेरे साथ आओ, एकदम शुद्ध प्योर वाले। देखो, A और B 2 घटनाएं हैं, 2 घटनाएं हैं, ठीक है, दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं, दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, स्वतंत्र घटनाएं। ए घटना का नाम A है, ए घटना का नाम B है। ए घटना का नाम A है, ए घटना का नाम B है। ए घटना की प्रायिकता 4/5 है, B घटना की प्रायिकता 5/9 है, ठीक है। ए के नहीं होने की, इंटरसेक्शन B के नहीं होने की प्रायिकता पूछी गई है। पूछा गया है कि A के न होना, इंटरसेक्शन B के न होने की प्रायिकता कितनी है। A के न होना, इंटरसेक्शन B के न होने की प्रायिकता पूछिए। दोबारा मैं पढ़ के सुना देता हूं एकदम हिंदी में। A तथा B 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं, जिनमें से A की प्रायिकता 4/5 है, B की प्रायिकता 5/9 है। तो बताइए A डैश इंटरसेक्शन B डैश की प्रायिकता कितनी है।
हिंदी में उत्तर है ऑप्शन है 16, क ऑप्शन 16/45, ख ऑप्शन 4/9, ग ऑप्शन 1/9 और घ ऑप्शन 4/45। यही तो बता रहा ना कि बिना मतलब में है ना, हमारे मारवाड़ी में बोले अगर इनको कुचड़ नहीं करना बोले, इन्हें बोले कुचड़ नहीं करना। अब यही क्वेश्चन अगर मैं पूरा का पूरा हिंदी में लाऊंगा ना तो फिर ये वाला हो जाएगा, फिर ये कवर हो जाएगा, फिर ये पूरा बोर्ड कवर हो जाता है, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन दिखता है। और इतना आप लोग इतने अब समझदार हैं कि ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है कुछ टर्म्स परेशान कर सकते हैं आपको, ये बातों में मैंने मानी, लेकिन इतना नहीं है कि बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आता हो, एकदम ही प्लस कुछ भी नहीं आता। हमें तो ए फॉर एप्पल ही नहीं आता, ऐसा तो नहीं होता। बीएससी की है आप लोगों ने, है ना, बीएससी की है, 12 साल इंग्लिश पढ़ी है, एबीसीडी तो पढ़ाई है, 12वीं तक आपने इंग्लिश पेपर भी पास किया है, इतना बुरी हालत तो नहीं है। नहीं आगे हिंदी में भी आएंगे, चिंता ना करो। ये देखो ये क्वेश्चन हिंदी वाले, फिर भैया हिंदी वाले भैया शिकायत करेंगे, सर ये हिंदी में कहां से आ गए। ये देखो ये रहा, अब ये हिंदी में भी है, अभी हिंदी में भी है, ये रही हिंदी, देखो आप वाली हिंदी। अब वो हिंदी बोले उससे इंग्लिश वाले बोलेंगे सर इंग्लिश में भी लाया करो। तो जो क्वेश्चन जिसमें टाइप हुआ वो उसी में ले आए, ठीक है, समझा देंगे भी क्या हिंदी है क्या इंग्लिश है। बजाय इन हिंदी इंग्लिश में टाइम खराब करें, इससे अच्छा क्लास में बता दूं कि भैया इसका मतलब ये है, तुम ये निकाल दो। अच्छा अब सवाल पे आ जाओ, फालतू टाइम खराब कर रहे हैं। ए की प्रायिकता 4/5 है, बी की प्रायिकता 5/9 है। ध्यान से सुनो, घटनाएं स्वतंत्र है। स्वतंत्र घटनाएं कौन सी होती है? स्वतंत्र घटनाएं कौन सी होती है? स्वतंत्र घटनाएं कौन सी होती है? शाबाश। स्वतंत्र घटनाएं कौन सी होती है? जिसमें जिसमें इंटरसेक्शन टूट जाता है। अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, अगर घटनाएं स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी, ये जो इंटरसेक्शन होता है ये ब्रेक हो जाता है गुणा में, पी ए गुणा पी बी। बस ये याद रखिएगा, जब भी घटनाएं स्वतंत्र होती है, जब भी घटनाएं स्वतंत्र होती है तो आपका इंटरसेक्शन डॉट बन जाता है। ये होती है स्वतंत्र घटनाएं होने की शर्त। वैसे हिंदी भाषा में स्वतंत्र घटनाएं वो घटनाएं जिनका एक दूसरे पर असर नहीं पड़ता, एक दूसरे पर असर नहीं पड़ता, उन घटनाओं को स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं। जैसे एक खिलाड़ी ने कुछ रन बनाए तो बताओ दूसरा खिलाड़ी कितने बनाएगा, तो वो अपनी मर्जी से बनाएगा, अपने तरीके से बनाएगा, पहला खिलाड़ी अपने तरीके से बना रहा है। तो स्वतंत्र घटनाएं जिनका आपस में कोई रिलेशन ना हो। और गणितीय रूप में इसको कहते हैं कि अगर किसी घटनाओं में ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, मतलब ए और बी के एक साथ होने की प्रायिकता बराबर हो उन दोनों की प्रायिकताओं का गुणनफल। दोनों के एक साथ होने की प्रायिकता, दोनों के एक साथ होने की मतलब ए भी हो रहा हो बी भी हो रहा हो, दोनों एक साथ होने की प्रायिकता अगर दोनों की प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर हो तो ऐसी घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है। तो बस अब यही हमारा चौका लग जाएगा यहाँ पे। ये रहा पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अभी बताया था कि स्वतंत्र घटनाओं में क्या होता है, स्वतंत्र घटनाओं में ये होता है कि जो आपका इंटरसेक्शन होता है वो गुणा बन जाता है। तो पी ए डैश डॉट पी बी डैश, पी ए डैश डॉट पी बी डैश। और ए डैश की प्रायिकता, ए डैश की प्रायिकता होती है 1 - ए की प्रायिकता। कभी डैश की प्रायिकता निकालनी हो तो एक में से घटा दो,
डैश की प्रायिकता आ गई। बी डैश की प्रायिकता मतलब 1 माइनस पी बी। ए डैश की प्रायिकता बराबर 1 माइनस पी ए, बी डैश की प्रायिकता 1 माइनस पी बी, पी ए की प्रायिकता 4/5, एक बटा 5 गुणा 4/9, ये हो गया 4/45। चार बट्टा 45 बिल्कुल कर सकते। सिंपल है नहीं, सिंपल पकड़ो, स्वतंत्र घटनाओं को पकड़ो कि स्वतंत्र घटनाएं वो होती है जहां पर इंटरसेक्शन डॉट बन जाता है, इंटरसेक्शन डॉट बन जाता है। बस ये पकड़ो, ये है काम की चीज, ये है काम की चीज कि जब भी घटनाएं स्वतंत्र होती है तो आपका इंटरसेक्शन डॉट बन जाता है, आपका इंटरसेक्शन डॉट बन जाता है। एकदम सिंपल है। हाँ, एक बात तो पहले पता होना चाहिए, फिर सिंपल है, पता होने के बाद सिंपल है। अब ये देखो, ये सवाल हमने क्लास में भी किया था, ध्यान से करना, सवाल को ध्यान से करना। अब इसको ध्यान से करना, ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए प्लस सी डॉट बी क्रॉस ए, ध्यान से करना इसको, सवाल क्लास में भी किया था हमने ये। नहीं, यूनियन का कुछ नहीं होगा, बस इंटरसेक्शन का ही होगा, सिर्फ इंटरसेक्शन डॉट में बदल जाएगा, बाकी किसी का कुछ नहीं होगा, बाकी सब जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। बिल्कुल सही है। आपको याद होगा कि अदिश त्रिगुण है, अदिश त्रिगुणा में साइक्लिक प्रॉपर्टी होती है, चक्रीय गुण होता है, चक्रीय गुण मतलब आप चक्र में घुमा सकते हैं, लेकिन दो को बदल नहीं सकते, घुमा सकते हैं, बदल नहीं सकते, बदलोगे तो माइनस आ जाएगा, है ना, बदलोगे तो माइनस आ जाएगा, घुमा सकते हो, चक्रीय गुण साइक्लिक प्रॉपर्टी घुमा सकते हो, है ना, घुमा सकते हो, रिपीट कर रहा हूं, साइक्लिक प्रॉपर्टी चक्र में घुमा सकते हो, परंतु क्या नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, अगर बदलोगे तो माइनस लगेगा, बदलने पे माइनस लगेगा, माइनस लगेगा, माइनस लगेगा, अगर आपने दो चीजों को बदला तो माइनस लगेगा। हाँ, घुमा सकते हो, तो देखो आओ घुमाते हैं, ये रहा, घुमाया, घुमाते ही क्या होगा, ए आगे आ गया, बी पीछे चला गया, सी उसके पीछे चला गया, बी यहां जाएगा, सी यहां जाएगा, और घुमाते ही हमारा काम भी हो गया। देखो घुमा सकते हो, बिल्कुल, घुमाने की प्रॉपर्टी दी हमें कि अदिश त्रिगुणा को घुमाया जा सकता है, घुमाया और घुमाते ही सेम आ गया, मजा ही हो गया, सेम आ गया तो कट भी गया, ऊपर नीचे वाला कट गया, है ना, कट गया, इससे बढ़िया क्या हो सकता था, कट गया, एक आ गया। अगले वाले पे चलो, सेकंड पे करो, बी सी ए, घुमा सकते हो, घुमाओ,
घुमाते ही बी यहां जाएगा, सी यहां जाएगा, ए यहां जाएगा, ये बन जाएगा बी सी ए, ऊपर भी बी सी ए है, बिल्कुल फिट है, कट जाएगा, और ही बढ़िया। ये लो, और बढ़िया बन गया, कट गया, एक आ गया। लेकिन अब तीसरे में ध्यान दो, तीसरा बंदे ने अच्छा बनाया, इसने बेवकूफ बनाने के लिए दो तो वैसे के वैसे दे दिए, तीसरे में खेल खेल दिया। तीसरे में खेल खेला है, देखो सी को मैं अगर यहां लाऊं, सी यहां आ जाएगा, ठीक है, लेकिन यहां ए आएगा और यहां बी आएगा, ओ ये बन जाएगा सी डॉट ए क्रॉस बी, ओ मैच नहीं हुआ, ऊपर नीचे मैच नहीं हुआ, बोला नहीं हुआ भाई, ऊपर है बी क्रॉस ए, नीचे है ए क्रॉस बी, है ना, नहीं मैच हुआ, नहीं मैच हुआ तो कटेगा नहीं, तो मैच करवाना पड़ेगा। अब मैच करने के लिए दो को बदलना पड़ेगा, और बदल सकते हैं, कहा गया है बदल सकते हो, बदल लो, माइनस का चिन्ह आएगा, बदलने की कीमत एक माइनस, बदलने की कीमत एक माइनस, बदल लो, बिल्कुल बदल सकते हो, लेकिन बदलने की कीमत है एक माइनस। तो ये हो गया सी डॉट, साइकिल को घुमाना फ्री है, साइकिल घुमाना फ्री है, और लेकिन दो को बदलने की कीमत -1 है, तो ये सी डॉट बी क्रॉस ए, ये लो, अब ये कट गया, ये एक आ गया, तो 1 + 1 - 1, ये आंसर आ गया। आया मजा? बढ़िया सवाल था, शानदार था। दो चीजें, चक्रीय परगुण फ्री, चक्रीय परगुण फ्री है, घुमाओ आराम से, घुमाना मुफ्त है, घुमाना एकदम फ्री है, लेकिन दो को बदलने से माइनस आएगा, दो को बदलने से माइनस आएगा, दो को, हाँ अगर दो को बदल रहे हो तो फिर माइनस आएगा। आप कोई भी दो को अगर इंटरचेंज करते हो कि तू यहां जा और मैं यहां जाऊं, तो फिर माइनस का चार्ज लगेगा। किसी को लिख दो, वो तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो चाहे इसको ए बी लिख दो, है ना, तो कहीं करो, माइनस आना है, वो तो आना तो ये माइनस ही है, ऊपर से आए चाहे नीचे से आए, आना तो माइनस ही है, ठीक है ना। पांच प्लस 12 आयटा का वर्गमूल कितना है? क्या कहता था, फॉर्मूला क्या था इसका, फॉर्मूला क्या था इसका? तो आप जल्दबाजी करते हो, आप जल्दबाजी करोगे फिर गलतियां होंगी, जल्दबाजी इतनी जल्दी करते हो कि सारे ऐसे, जल्दी से उत्तर लगाओ, जल्दी से उत्तर पे पहुंचो, है ना, ये चीज सबसे ज्यादा बुरी है। अब आप इस बात को समझते नहीं है, आप लोगों को लगता है कि जल्दबाजी करें, जल्दबाजी करके आप अच्छे खासे सवाल जो आपको आते हैं, जो सही हो सकते थे, सिर्फ आपकी ज्यादा तत्परता की वजह से, ज्यादा एक्साइटमेंट की वजह से आप लोगों ने सवाल को गलत कर दिया। शांति से रुको, देखो, करो, सारे कैलकुलेशन को चेक करो, एक बार ये आदतें बन जाएंगी, एक बार गलतियां होनी कम हो जाएगी, फिर तेज कर लीजिएगा, फिर स्पीड बढ़ा लीजिएगा। अब कोई गाड़ी चलानी सीख रहा है और साथ में भी स्पीड से चला रहा है, तो वो तो खतरनाक है, भयंकर खतरनाक है, अपने लिए भी खतरनाक है, दूसरों के लिए भी खतरनाक है। तो इसको आप दो तरीकों से कर सकते हैं, दो तरीकों से आप इसे कर सकते हैं।
हमसे पूछा है कि अंडर रूट 5 प्लस 2 आइटा किसके बराबर है ना। तो यहाँ पे हम एक काम तो ये कर सकते हैं कि ऑप्शंस का स्क्वायर कर लें, ऑप्शंस का स्क्वायर कर लें, देख लें किसका स्क्वायर 5 प्लस 2 आइटर है, या तो इसका वर्गमूल निकाल लो, मेन तरीका तो है वर्गमूल निकाल लो, या फिर आप एक काम कर सकते हो वर्ग करके देख लो, ऑप्शन का वर्ग करके देख लो, ठीक है ना। 4 का वर्गमूल निकालना है या 25 है, 25 का वर्गमूल निकालना है, या तो 25 का वर्गमूल निकाल लो, या 5 का स्क्वायर करके देख लो 25 आता है या नहीं आता। ये बात दोनों साइड से काम करती है। या तो आंसर का स्क्वायर करके देख लो वो नंबर आता है नहीं आता, या फिर उस नंबर का वर्गमूल निकाल लो। तो हम तो स्क्वायर करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा, स्क्वायर करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा। पहला नंबर उठाया, स्क्वायर किया, 3 प्लस 2 आइटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये हो गया 9 माइनस 4, आइटा का स्क्वायर का मान -1 आ गया, और ये आ गया 3 6 6 8 आइटा, 6 दूनी 12 आइटा। पांच प्लस 12 आइटा, बिल्कुल। ये देखो आज तो तकदीर भी साथ है, भाग्य भी साथ है। पहला ही ऑप्शन ट्राई किया, पहला ही सही है ना। देखो ये है कि मतलब तकदीर साथ होते ना, ऐसा होता है। पहला ऑप्शन ट्राई किया, पहला ही सही पाया, वरना तो चौथा सही मिलता। पहला ट्राई करते हैं गलत, दूसरा ट्राई करते हैं वो गलत, तीसरा ट्राई करते हैं वो गलत, फिर जाके चौथा सही निकलता। मतलब तकदीर खराब होते हैं तब, जब भाग्य नाराज हो तो ऐसा होता है। ऑप्शन उत्तर ऑप्शन से शुरू कर रहे हो तो लास्ट वाला ऑप्शन सही निकलेगा, बाकी टाइम जितना बर्बाद करना है पूरा बर्बाद होगा, ठीक है। लेकिन आज ये काम करिए। आ जाओ दूसरे मेन तरीके से करते हैं। मेन तरीका, फॉर्मूला लगाओ। मेन मेथड था हमारा कि अगर a प्लस आइटा बी का अंडर रूट निकालना है तो वो बराबर होगा प्लस माइनस अंडर रूट मोड z प्लस ए, प्लस ए था माइनस ए था, प्लस ए बटा 2 प्लस आइटा बी का साइन, जो भी बी है उसका साइन लगाना है, अंडर रूट मोड z माइनस ए बाई 2। वो माइनस था, ये प्लस था। पहला प्लस था कि माइनस था? पहला प्लस होता है माइनस होता है? पहला प्लस होता है, ठीक है। हाँ ठीक है, सही लिखा है ना मैंने। आ जाओ हमारे सवाल के लिए, आ जाओ। हमारे सवाल में ए कितना है, बी कितना है। हम निकाल रहे हैं 5 प्लस 12 आइटा का, हम निकाल रहे हैं 5 प्लस 12 आइटा का। ए का मान हमारे लिए हो गया 5, बी हो गया हमारे लिए 12, ए 5 बी 12, मोड निकाल लो। मोड z होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये 13 आ जाएगा। मान रख दो,
13 प्लस 5/2 प्लस आइटा। बी का साइन कौन सा है? प्लस का, ये रहा, प्लस है तो ये प्लस ही आ गया। 13 18/9 3 8/2 4 2 आएगा, 3 प्लस 2 आएगा। तो सूत्र से करोगे तो उससे हो जाएगा। अच्छा ठीक है, बढ़ जाऊं आगे। एक ये सवाल देखो, ये बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है ये सवाल। सवाल सुनाता हूँ पहले क्या है, दिमाग लगाने वाला सवाल है ये, एक बार पकड़ लो। और ये कई भर्तियों में ये सवाल आया हुआ है, राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, और चाहे केवीएस हो। ये कई बार आया हुआ है, यहाँ तो केवीएस लिखा हुआ है लेकिन कई बार आया, आपने देखा होगा इसको, आपने इसको देखा होगा। ये सवाल बहुत बढ़िया है। सवाल में क्या करता है, सवाल में नीचे द्विघात है, ऊपर द्विघात है, नीचे द्विघात है, ऊपर भी द्विघात है, यानी द्विघात की पावर द्विघात है, और पूछ रहा है कि एक लाना है, बराबर में एक आना चाहिए। द्विघात समीकरण की पावर द्विघात समीकरण है, द्विघात की पावर द्विघात है, बराबर में एक आना चाहिए। तो बताओ x के कौन कौन से मान होंगे, x के मान बताने। और फिर क्या करता है, आगे थोड़ा सा ट्रिक और डाल देता है कि भैया जो x के मान आए उनका जोड़ करो, जो भी x के मान आए वो निकालो और उनको जोड़ो, उनका योग बताइए कितना आएगा। अब ये सवाल कैसे होता है, देखो हमें लाना क्या है, जिन लोगों को आता है वो तो करो, जिन लोगों को नहीं आता वो मेरे साथ आओ। एक कब कब आता है, कोई भी चीज सोचिए, आधार और घात हो और आपको एक लाना हो, एक बार ये द्विघात द्विघात को छोड़ो, सिर्फ ये देखो कि आधार, कोई भी चीज है आधार में है और उसकी पावर जो कुछ भी है, हमें एक लाना है। कब कब आ सकता है एक, एक कब कब आ सकता है, आधार क्या होना चाहिए और घात क्या होना चाहिए कि एक आ जाए। तो बोलो दो केस बनते हैं, शाबाश, दो केस बनते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आपका आधार 1 हो जाए, केस 1, कि आपका आधार 1 हो जाए तो घात कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, घात चाहे जो हो जाए आंसर एक ही आएगा। अगर आधार एक हो गया तो, आधार एक हो गया तो घात आती रहे चाहे फिर कुछ भी, उत्तर तो एक ही आएगा। या फिर केस 2, केस 2 घात जो है वो 0 हो जाए तो भी एक आ जाएगा, या तो आधार एक हो जाए घात 0 हो जाए, आधार एक हो जाए घात 0 हो जाए, आधार एक हो गया तो एक आ जाएगा, घात 0 होगी तो एक आ जाएगा। बस ले आओ सवाल को, पहला केस, आधार को एक कर लेते हैं, आधार, आधार यानी x² माइनस 5x प्लस 5 बराबर 1, x² माइनस 5x 4 बराबर 0, गुणनखंड कर लो, 4 और 1, x माइनस 4 और x माइनस 1, इससे x के दो मान आए, एक आया 4 और एक आया 1, ठीक है। बाकियों से निकालो, बाकियों से आंसर निकालो, घात को 0 कर दो, घात है x² प्लस 4x माइनस 60 बराबर 0 हो जाए, और ये हो जाएगा 10 और 6, 10x माइनस 6x माइनस 60, x प्लस 10,
ये आ गए। अब चारों एक्स के मान को जोड़ दो, चारों एक्स के मानों को जोड़ दो, योग कितना हो जाएगा? एक्स के मानों का योग। एक जोड़ देखना, 4 और 1, क्या गलत किया मैंने? एक ही आएगा ना, एक ही आएगा ना, या कोई गलती की है मैंने? नहीं यार, कोई गलती नहीं की। माइनस का 10 और 6 सही है, वो 4 और 1 आएगा। जोड़ोगे तो 6 4 10 और 11, 11 में से 10 गया 1, यही आ रहा है ना? तो वो तो कवर हो गया ना। नीचे अगर 1 आ गया, ऊपर चाहे कुछ भी आए, कवर हो गया। यहाँ 0 आए तो वो कवर हो गया। 4 ही केस बने, चारों कवर हो गए। और कौन सा केस बच गया, वो बताओ जो बच गया। अच्छा, नीचे -1 आ जाए, नीचे -1 आ जाए, और फिर ऊपर सम आ जाए। ठीक है, फिर यही है। y बराबर log y, बेस में y x है, dy बाई डी का मान बताइए। हाँ तो कर दिया यार, अब माइनस जो भी आएगा वो सारे कवर हो जाएंगे। ऊपर पावर 0 कर दी है तो नीचे चाहे कुछ भी आए क्या फर्क पड़ता है, -1 वाला कवर हो गया। ये चारों केस कवर हो गया। अब कोई कह रहा है सर नीचे माइनस आ जाए ऊपर, तो ऊपर 0 आ गया ना। जब ऊपर 0 आ गया तो नीचे चाहे कुछ भी आता रहे, क्या फर्क पड़ता है। ऊपर 0 आ गया तो नीचे चाहे कुछ भी आता रहे, या नीचे 1 आ गया तो ऊपर चाहे कुछ भी आता रहे, क्या फर्क पड़ रहा है। तो सारी स्थितियां कवर हो गई है उसमें।
लोग में से बेस कैसे हटाते हैं? लोग में से बेस कैसे हटाते हैं? -1 वाली कवर हो गई भाई। लोग में से बेस हटाने का तरीका होता है कि जो भी बेस आपको हटाना है, अच्छा बेस हटाना क्यों है? क्योंकि अवकलन नहीं होता। अवकलन केवल ई बेस का होता है। तो अगर आपको बेस हटाना हो, कोई भी बेस लाना हो जो आपकी इच्छा हो, मान लो मुझे सी लाना है या कोई भी अपनी मर्जी का, जो भी अपनी मर्जी का लाना हो वो ले आना, और आपको ये करना होता है, और आपकी मर्जी का आधार बन जाता है। क्या करना होता है? जो आपको आधार चाहिए वो चूज कर लो, कौन सा चाहिए, वही ऊपर लगा दो, वही नीचे लगा दो, अपनी मर्जी का आधार। फिर ये जो आधार में था इसको यहाँ नीचे लिख दो, ऊपर वाले को ऊपर लिख दो, और आपको अपनी मर्जी का आधार मिल जाएगा। हमारा यहाँ पे मर्जी का आधार कौन है? मर्जी का आधार ई है। ई क्यों लाना चाहते हो? क्योंकि हमारे अवकलन के फॉर्मूले ई के लिए बने हुए हैं। हमारा जो अवकलन का फॉर्मूला है dy बाई डी एक्स, जिसमें आधार ई होता है, वो फॉर्मूला तभी काम करता है जब आधार में ई होता है। अगर ई नहीं होता तो वो काम ही नहीं करता। ई नहीं होता तो वो काम ही नहीं करता। तो इसलिए जरूरी है कि आधार में ई हो। तो ई लाना पड़ेगा। तो ई लाना पड़ेगा तो आधार बदलना पड़ेगा। तो आधार बदलने का नियम ये रहा, ये लगा दो, y बराबर log ई एक्स बटा log ई वाई। ये लो, बदल गया आधार। इस रूल की सहायता से आधार बदल दिया। अब वज्र गुणा कर दो, अब अवकलन कर लो। अवकलन से गुणा का नियम लगेगा, y को छोड़ दिया, इसका अवकलन किया 1/y, खुद y का dy बाई डी एक्स, प्लस फिर log y को छोड़ दिया, y का किया dy बाई डी एक्स, log x का किया 1/x, गुणा के नियम से अवकलन कर दिया। गुणा का नियम, गुणा के नियम से y को छोड़ दिया, log y का 1/y, खुद y का dy बाई डी एक्स, प्लस log y को छोड़ दिया, y का dy बाई डी एक्स, फिर log x का 1/x, y से y कट गया, dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया, तो 1 प्लस log y dy बाई डी एक्स 1/x, dy बाई
बीच में नेट चला गया, बीच में नेट चला गया। बीच में कई बार नेट क्या चला जाता है ना, तो उससे ब्लैक हो जाती है स्क्रीन। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर दिया है 1, तो बताओ साइन 2 थीटा का मान कितना होगा। क्या करोगे, मतलब वर्क करेंगे। क्या करोगे, वर्क करेंगे, क्योंकि वर्क करने से आपको साइन 2 थीटा मिल जाएगा, क्योंकि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। दोनों साइड वर्क कर दो। दोनों साइड वर्क करने पर क्यों वर्क किया, क्योंकि वर्क करने पर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये तो बन गया आपका 1, ये बन गया साइन 2 थीटा, ये साइन 2 थीटा बन गया, 1 उधर चला गया, साइन 2 थीटा बराबर 0 हो गया। साइन का मान 0 कब होता है, जब कोण का मान 0 होता है। या साइन 2 थीटा ही पूछा है खाली, और तो कुछ पूछा ही नहीं। हम आगे क्यों जा रहे हैं, बस इतना ही पूछा कि साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर 0। मूलों की संख्या बताइए, एक्स के मान बताइए। फिर से एक छोटी सी ट्रिक के ऊपर सवाल है। फिर एक छोटी सी ट्रिक के ऊपर सवाल है, एक छोटी सी ट्रिक। मूलों की संख्या बताइए, एक्स के मान बताइए कितने आएंगे, एक्स के मान बताइए कितने आएंगे। छोटी सी ट्रिक है, एकदम छोटी सी, बस छोटी सी ट्रिक बना के सवाल डाल दिया। चलो ट्रिक बता देता हूं, फिर करके देखो। ट्रिक ये है कि अगर कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या, उसके ऊपर log खड़ा है और log का आधार वही है जो संख्या है, जो नीचे वाली संख्या है वही log का आधार है, दोनों सेम टू सेम है, और फिर log के साथ मान लो m है, तो आपका ये दोनों भाई हट जाएंगे, m आ जाएगा। ये फॉर्मूला है, ये सूत्र है, log का एक खास सूत्र है जिसपे सवाल बनाए जाते हैं कि अगर a के ऊपर log a आ गया, अगर a के ऊपर log a आ गया तो a log a हट जाते हैं, m बच जाता है।
अच्छा, ये सवाल आपसे हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं तो जाके अब समझ लो अच्छे से। यहाँ पे नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख के समझ लेना और फिर इन सवालों को निकाल लेना। बस आपको आने चाहिए। पहली बार में आते हैं, बहुत बढ़िया बात। समझाने के बाद आते हैं, बढ़िया। बस आपको आने चाहिए, है ना। आफ्टर द डे या एंड ऑफ द डे आपको आने चाहिए। खुद से आ गए, पहली बार में आ गए, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बधाई हो। नहीं आया, समझने के बाद आ गए, और बढ़िया। 2 बार देखने के बाद समझ में आ गए तो और भी बढ़िया। कोई बात नहीं, कुल मिला के समझ में आने चाहिए, है ना। अगली बार ये सवाल जब पेपर में आए तो आपको आना चाहिए। तो ये देखो, ये रहा 2 और पेपर में आएंगे, देखो ऐसे ही आएंगे, इसी टाइप के। यही भाई बंधु है, यही पेपर में घूमते रहेंगे। हाँ ठीक है, ये हो सकता है कि भैया यहाँ 2 आया है, कल पेपर में 3 आएगा, परसों 5 आ जाएगा, कहीं कुछ हल्का फुल्का बदलाव तो देखो बदला के बनाए गए, लेकिन मेन है तरीका। तरीका यही आपको देखने को मिलेगा पेपर में। ऐसे ही सवाल जो मैं दिखा रहा हूँ, इस टाइप के ही सवाल पेपर में आने वाले हैं। बदलेंगे, क्या बदलेगा, मूल धारणा को बदल देगा। जैसे मैंने यहाँ 2 लिखा हुआ है, कल ए आ जाएगा, परसों 5 आ जाएगा, किसी दिन 7 आ जाएगा। ये तो आपको भी याद नहीं रहने कि 2 था या 3 था, आपको भी ये फॉर्मूला याद रहना है, ना कि 2 या 3 याद रहेंगे। तो ये तो गया, हट गया, ये बच गया आपका, ये नीचे उतर गया। पदों को एक तरफ कर लो। x-2 और x-1, तो x के 2 उत्तर आए, 1 और 2। एक और 2, तो कुल उत्तर आएंगे 2। अच्छा, आप में से कई लोगों के उत्तर 1 आ रहे हैं ना, वो बड़ा प्यारा सवाल बना है। इस सवाल बनाने वाले ने दिमाग से खेला है ना। आप लोग ये पेपर बनाए, ये क्वेश्चन बनाने वाले ने थोड़ा सा और दिमाग से खेला। दिमाग से ये खेला, आप में से कई लोग गलत कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि काट रहे हैं। काटना कहाँ से अलाउड है यार, काटने से उत्तर कट जाते हैं। बोला ये रहा x-2, ये x-2, x कॉमन ले लिया। कृपया ध्यान दें, ये गलत है। फिर x कॉमन ले लिया और दोनों साइड से x-2 से x-2 काट दिया। फिर कह रहे हैं x का उत्तर सिर्फ 1 आएगा। अच्छा, ये जो कटा है ये क्या था, ये जो कटा है ये कौन था, ये जो काटा है वो कौन था। बोले एक उत्तर तो तुम काट के आ गए, एक उत्तर तो तुम काट के आ गए, फिर कह रहे हो एक ही उत्तर आएगा, कैसे। तो उत्तर 2 आएंगे, है ना, उत्तर 2 आएंगे, ना कि 1 आएगा। सही है। अब तुम बीच में से उत्तरों को उड़ा के फेंक के आ जाओगे, उत्तरों को यूं ही छोड़ दोगे और फिर कहोगे उत्तर कम आए। कहाँ कम आए, हाँ ये बात ठीक कही, ये बात तुमने सही कही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये ठीक है। उत्तर जो है ना, एक उत्तर होगा, परंतु एक भी होगा क्या, एक भी नहीं होगा, एक भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, दोनों ही उत्तर नहीं होंगे। अच्छा, ये बात। सवाल और एक कदम आगे ले गया, एक कदम और आगे ले गया, एक कदम और आगे ले गया। क्यों, क्योंकि लोग के साथ एक परेशानी है, लोग अपने अंदर माइनस को नहीं आने देता। लोग के अंदर माइनस नहीं आ सकता, नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि लोग पॉजिटिव बंदा है। लोग जो है ना वो पॉजिटिव बंदा है। अगर लोग में माइनस आ गया तो ये अपरिभाषित हो जाता है, इसका कोई उत्तर नहीं होता। तो लोग में कभी भी माइनस नहीं आ सकता, लोग में कभी भी माइनस नहीं आ सकता। पॉजिटिव बंदा है, नेगेटिव चीजों को नहीं आने देता। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि हम भावनाओं में बह के उत्तर निकाल लिए, उत्तरों को चेक करना भूल गए कि जो निकाला है वो सही है या गलत है। ये चेक भी करना होता है, वेरीफाई भी करना होता है, कहीं फर्जी उत्तर तो नहीं आए हैं, क्योंकि फर्जी आए हैं। ये देखो, ये दोनों ही उत्तर फर्जी है। क्यों, क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी आप यहाँ ट्राई करते हैं तो दिक्कत आएगी। सपोज करो x बराबर 1 ट्राई किया, x बराबर 1 ट्राई करते ही ये हुआ log 2, x का मान 1 रखते ही ये आ गया log के अंदर -1, जो कि नहीं आ सकता।
इसका मतलब log इस उत्तर को नहीं आने देगा, ये कैंसिल हो गया। ट्राई करो दूसरा उत्तर, x बराबर 2 ट्राई करो, 2 ट्राई करते ही log 2 ये आ जाएगा 4 माइनस 4 0। log 0 को भी अलाउड नहीं करता, 0 भी अलाउड नहीं करता, ना नेगेटिव ना ही 0, दोनों को अलाउड नहीं करता। और यहां पर x के जो दोनों उत्तर आ रहे हैं वो दोनों ही फर्जी हैं। इसका मतलब आंसर आएगा, सही आंसर आएगा 0, कोई उत्तर नहीं आएगा। वाह कमाल का सवाल, बड़ा दुर्लभ सवाल, बड़ा शानदार सवाल, देखो कितना लास्ट में जाके खेला है। समझो कितना जबरदस्त सवाल बनाया है, देखो ये है कमाल, मजा आ गया, शानदार सवाल बनाया भाई। और ये आया हुआ भी पहले, ये बस इस चक्कर में डालने के लिए ना, ये सवाल पहले भी आया हुआ है कई बार, इसी के भाई बंधु कई आए हुए हैं, और ये चीज बाद में भूल जाते हैं, क्योंकि वही है जल्दबाजी में उत्तर निकालना होता है, फटाफट निकाला, टिक लगा, यार कौन उत्तर चेक करता है कि सही आए या गलत आए। वो सही आए या गलत आए ये चेक करने के चक्कर में हम निकल जाते हैं, और निकल गए तो देख लो गलत हो गया। सही आंसर है 0, एक भी उत्तर नहीं है, क्योंकि दोनों उत्तर फर्जी है। अब बोलोगे फर्जी कैसे हुए भैया, ये इसके उत्तर है, सवाल के उत्तर नहीं है, सवाल के उत्तर नहीं है। सवाल के उत्तर होते तो करके दिखाओ संतुष्ट, अगर सवाल के उत्तर हो तो संतुष्ट करके दिखाओ, नहीं कर रहे मतलब गलत है, सवाल को संतुष्ट नहीं कर रहे इसका मतलब गलत है। बोले इनको तो कर रहे हैं, ये तो बाद में आए हैं ना, ये पहले आया है, सवाल तो ये है ना कि ये तो हमने सॉल्व किया तब आए, ये तो हमारे हल करने की वजह से है, सवाल तो ये था। तो आंसर की जिम्मेदारी सवाल के प्रति होती है, आंसर को सवाल को संतुष्ट करना होता है, और दोनों ही आंसर सवाल को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए उत्तर नहीं है, इसलिए कैंसिल, दोनों के दोनों ही उत्तर नहीं है। तो बहुत बढ़िया सवाल बन गया यार, बहुत छकाया। ये बहुत अच्छा सवाल है, अब इसे सुनना, पहले सुन लो एक बार। देखो सवाल क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एक पॉइंट है जो इस प्रकार से चलता है कि दो लंबवत रेखाओं से उसकी दूरी का जोड़ हमेशा एक रहता है। दोबारा से बोलता हूं, एक बिंदु है, एक बिंदु है, हाँ इमोजी होनी चाहिए थी यार इसमें ना। दोबारा से देखो, एक बिंदु है, वो इस प्रकार से गमन करता है, इस प्रकार से चलता है कि दो लंबवत रेखाओं से, दो लंबवत रेखाएं हैं, उससे जो उसकी दूरी है उसका जोड़ हमेशा एक रहता है। वो दोनों से जो दूरियां हैं, दोनों दूरियों का जोड़ एक रखता है। तो बताओ वो कैसे चल रहा है, स्क्वायर पे चल रहा है, सर्कल पे चल रहा है, रेक्टेंगल पे चल रहा है, या स्ट्रेट लाइन के ऊपर चल रहा है। दो दूरियों का, दोनों रेखाओं से दूरियों का योग एक है, दोनों रेखाओं से, दोनों रेखाएं, दो लंबवत रेखाएं हैं, मैं खींच देता हूं, सिर्फ दिमाग का सवाल है और किसी चीज का नहीं है। ये दो रेखाएं, दो लंबवत रेखाएं हैं, बिंदु ऐसे चलता है कि दोनों से जोड़ एक के बराबर है। मान लो यहां से शुरू करते हैं, दोनों से जोड़ एक के बराबर है, तो बताओ बिंदु कैसे चलेगा। हाँ ध्यान से करिए, ध्यान से, बड़ा प्यारा सवाल बनाया बनाने वाले ने, कमाल का सवाल बनाया। दोनों से दूरियों का जोड़ एक है, तो अगर हम इसे एक्स एक्स इसे वाई एक्स माने, इसे एक्स एक्स इसे वाई एक्स माने, तो कण से कण, ये जो बिंदु है, इस बिंदु की ये जो दूरियां हैं, ये दूरी होगी आपकी x, ये दूरी होगी y, दोनों दूरियों का जोड़ x प्लस वाई बराबर कितना होना चाहिए, एक, x प्लस वाई बराबर एक। यानी ये बिंदु जो है, ये इस लाइन के ऊपर, ये रही वो लाइन, अगर इस लाइन पर चलेगा तो इसका जोड़ एक आता रहेगा, आता रहेगा, बोला हाँ। x से बढ़ेगा तो y से कम हो जाएगा, y से बढ़ेगा तो x से कम हो जाएगा, एक से बढ़ेगा तो एक से कम हो जाएगा, कुल मिला के जोड़ तो एक ही बना रहेगा। सही है, देख लो,
x से बढ़ेगा तो y से कम हो जाएगा, y से बढ़ेगा तो x से कम हो जाएगा। देख लो, अगर आप यहां से शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं, ये दूरी 1 है तो y कुछ भी नहीं है, 0 है। फिर जैसे जैसे x छोटा होता गया y बढ़ता गया, 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 लास्ट में y बड़ा हो गया, 1 हो गया, x 0 हो गया, x बढ़ता गया y। तो अच्छा ऐसे भी चल सकता है तो इधर से भी चल सकता है। फिर यहाँ पे भी वही बात है, यहाँ पे भी वही बात है, और यहाँ पे भी वही बात है, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया, हाँ स्क्वायर हो गया। अब आप चलिए, x और y का जोड़ 1 बना रहेगा, हाँ तो आंसर हो गया स्क्वायर। x और y का जोड़ 1 बना रहेगा। स्क्वायर पे चलेगा, बड़ा कमाल का सवाल पूछ लिया। स्क्वायर पे चलेगा, इस स्क्वायर पे चलता रहेगा तो उसका जोड़ 1 आता रहेगा। दोनों दूरियों का जोड़, ये देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, द सम मतलब जोड़, द सम ऑफ द डिस्टेंस दूरियों का जोड़, किसी बिंदु की दूरियों का जोड़, किन से, दो लंबवत रेखाओं से जो दूरियां हैं उनका जोड़, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द टू परपेंडिकुलर लाइन, दो लंबवत रेखाओं से उसकी जो दूरियां हैं उसका जोड़ 1 बना रहे। तो पहले यहां समझ लो कि भैया ये रहा आपका बिंदु, यहां से शुरू करते हैं, ये रहा बिंदु, दोनों रेखाओं से दूरी, ये दूरी x कहलाएगी, ये दूरी y कहलाएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों दूरियों का जोड़ 1 रहना चाहिए, तो x प्लस वाई बराबर 1 हुआ या नहीं हुआ, और x प्लस वाई बराबर 1 रेखा का समीकरण हुआ या नहीं हुआ, बोला हाँ हुआ। तो ये रेखा बनेगी नहीं बनेगी, रेखा बनेगी। ऐसी 4 रेखाएं बन सकती है, हाँ 4 बन सकती है। चारों रेखाओं को बनाने से क्या बनेगा, बोला स्क्वायर बन जाएगा, तो स्क्वायर हो गया। तो दोनों का जोड़ कांस्टेंट 1 रहना चाहिए, कांस्टेंट 1 रखा गया, दोनों का जोड़ 1 रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि अगर x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, y बढ़ रहा है तो x घट रहा है, टोटल जोड़ हमेशा बराबर रह रहा है, x प्लस वाई बराबर 1, x प्लस वाई बराबर 1। ठीक है, चलो बस इन्हीं सवालों को अब एक बार दोबारा निकाल लेना, अच्छे से निकाल लेना, फिर हम आगे प्रैक्टिस को और बढ़ाएंगे। देखो मैंने पहले रिपीट कर देता हूँ, आपसे नहीं हो रहा है कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है, एक बार सवालों को देखना ही पड़ता है, एक बार आपको देखना ही पड़ता है। अब आप ये कोई पता नहीं हाइपोथेटिकल सोच रख के आओ कि मैं पहली बार ही सवालों को देखूं और पहली बार ही मैं कर दूं, ऐसा तो कोई अभी तक हुआ नहीं है धरती पे, ना कोई होगा। सबको पहले देखना होता है, समझना होता है, फिर उनसे होता है, फिर उनसे होता है। तो पहले देखना होता है, समझना होता है, फिर खुद से होता है। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो देखिए, समझिए, है ना। हाँ अगली बार ये सवाल आए फिर आपसे नहीं हुआ तो चिंता की बात है, फिर हम चिंता कर सकते हैं भाई कैसे नहीं हुआ, तुमने तो देख लिया था, तुमने तो समझ लिया था, फिर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि तुमने नहीं निकाला होगा, तुमने प्रैक्टिस नहीं की होगी। वो हो सकता है पहली बार नहीं हो रहा, सामान्य बात, एकदम सही बात, आप एकदम नॉर्मल है। लेकिन दूसरी बार आपसे नहीं होता है तो फिर चिंता की बात है। ठीक है, ठीक है, चलो मिल